हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले निफ्टी 50 की वीकली एनालिसिस, जिसके अंदर हम हर टाइम फ्रेम को एकदम डीपली एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो हम इसकी शुरुआत करते हैं आज मंथली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि ये वाला मंथ है हमारा मई मंथ। इस मंथ की कैंडल आपको प्रीवियस वीक में एक ब्लू कैंडल शो हो रही होगी, आपके चार्ट पर वो ग्रीन होगी, और अभी एक रेड कैंडल बन चुकी है। तो मार्केट के अंदर मंथली टाइम फ्रेम पर भी आपको कहीं ना कहीं सेलिंग दिख रही होगी। ये अभी एक इनसाइड कैंडल है, जैसे कि ये ब्लू वाली कैंडल है ना, इसके अंदर है ये। तो अब हमको देखना ये है कि आगे मतलब कैसे इस कैंडल का फॉर्मेशन होता है। अभी तक ये हमें बेरिशनेस शो कर रही है, और आगे भी जहां तक है ये इसी तरह में कंप्लीट फॉर्मेशन अपना देने वाली है। वीकली टाइम फ्रेम को जब हम देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पर क्या है, वीकली टाइम फ्रेम पर ये है कि हम यहाँ से बॉटम बनाकर ऊपर गए थे ना, अच्छी मारोबूजो कैंडल के साथ। फिर उसके बाद अगेन एक अच्छी कैंडल, देन हमने टॉप से रिजेक्शन लेना शुरू किया। ये टॉप कौन सा था हमारा, ये 24,600 का लेवल था। 24,600 के लेवल से हमने रिजेक्शन लिया, होल्ड किया, वापस ऊपर की तरफ निकले, लेकिन वहां से अगेन एक रिजेक्शन लेते हुए नीचे आ गए। इस वीक की अगर आप कैंडल देखते हो तो ये कंप्लीट एक बेरिश कैंडल थी, बट जो बॉटम से बाइंग आई है उसके बाद ये इस तरह की एक थोड़ी सी इम्परफेक्ट जो है हैमर कैंडल सी आपको लग रही है। तो ये भी क्या होती है, एक बेरिश कैंडल ही होती है ना। अब इसमें मार्केट जो है अगले वीक में कहीं ना कहीं इसका लो लेने के बाद ऊपर के लिए निकल सकती, ठीक है, लेकिन अगले वीक में जो सेलिंग बची हुई है वो वापस आएगी, है ना। अब हमें देखना ये है कि पहले सेलिंग आती है या ये पहले बाइंग लगा के फिर ये सेलिंग में आता है। दो ही कंडीशंस हो सकती हैं। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर एक बार देखते हो तो पहले हम ड्राइंग को थोड़ा अनहाइड कर लेते हैं। तो ड्राइंग के अंदर ये हमारे लेवल्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर अगर आप यहाँ टॉप से फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ तक अप्लाई करके देखोगे तो आपको ये 0.56 का लेवल मिलेगा। ठीक है, इस 0.56 के लेवल के ऊपर ही हमारा क्या है, गैप भी पेंडिंग है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है तो आप किस लेवल तक के लिए जो है अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, 24,185 या 180 185 के लेवल तक आप अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब मार्केट के अंदर हाल फिलहाल क्या दिख रहा है, हाल फिलहाल ये दिख रहा है कि मार्केट ऊपर से गिरने के बाद यहाँ से उठा और उठने के बाद यहाँ से अगेन ही गिर रहा। ये जो उस दिन फ्राइडे वाले दिन सेलिंग आई थी, पता नहीं क्यों ये न्यूज सेंटिमेंट्स के कारण थी शायद। मुझे तो न्यूज सेंटिमेंट्स के कारण नहीं लग रही है, क्योंकि जिस तरह से फ्राइडे के दिन काफी न्यूज़ें आई हैं और मार्केट अपना डायरेक्शन जो है चेंज करता गया है हर मोड़ पर, वैसे ही मुझे लग रहा है कि ये शायद न्यूज़ की वजह से है। अगर ये न्यूज़ की वजह से है तो मंडे को पहले आपको बाइंग दिखेगी, और अगर ये सेलिंग ही है तो पहले आपको सेलिंग दिखेगी। कहाँ तक की सेलिंग दिखेगी आपको सेलिंग दिखेगी इस 0.56 लेवल की। अब आप पूछोगे कि ये 0.56 लेवल कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आया हमारा, ये बॉटम से लेकर यहाँ तक की जो बाइंग हमने मेजर किया है। क्यों लगाया हमने फिबोनाची अभी से ही, इसलिए क्योंकि हमको इस लेवल के आसपास जो कि 23,800 का लेवल है, इसी लेवल के आसपास हमें रिजेक्शन देखने को मिल गया। कैंडल जो है वो इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाई, या फिर है ना इसके आसपास भी क्लोज नहीं कर पाई। तो हमने यहाँ से फिर एक फिबोनाची लगा कर देखा तो ये एक बाइंग एरिया निकल कर आ रहा है। तो अब मार्केट अगर और नीचे आता है तो ये लेवल टैप हो सकता है, जो कि हमारा 23,500 का लेवल है, और यहाँ से अगेन हम बाइंग के लिए ऊपर के लिए जो है हम निकल सकते हैं, और फिर हम इस लेवल को टैप करेंगे। इस लेवल के बाद भी अगर निकलते हैं तो ये टैप होगा। इसके ऊपर जो है मार्केट नहीं जाना चाहिए। अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तो फिर मार्केट क्या है, अपना ये लेवल जो है वो ब्रेक कर सकता है, और मार्केट जो है ऊपर के ईआरएल को, ऊपर का जो ये हमारा वीकली ईआरएल है, इसे ले सकता है। और अगर अब मार्केट यहीं से रिवर्स कर जाता है इस लेवल से, तो फिर मार्केट क्या करेगा, वीकली का जो ईआरएल उसका बॉटम पे बना हुआ है, कहाँ चला गया वीकली का ईआरएल बॉटम पे, मैं मिसप्लेस हो गया शायद। ठीक है, वीकली का ईआरएल बॉटम पे जो है ये रहा, है ना, वीकली का ईआरएल बॉटम पे जो है मार्केट फिर उसे लेने जा सकता है। तो अभी हम सिर्फ वेट ही कर सकते हैं कि मार्केट अपना मूवमेंट कैसे डिसाइड करता है। तो कहीं ना कहीं डेली टाइम फ्रेम पर भी आपको इस रिजेक्शन कैंडल के अंदर सेलिंग ही देखने को मिल रही होगी। अब आते हैं हम अपने जो है छोटे टाइम फ्रेम पर। छोटा टाइम फ्रेम हम 15 मिनट का पकड़ लेते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम चीज़ों को देखने और समझने की कोशिश करते हैं तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि मार्केट कुछ मार्केट ने किया नहीं है। ठीक है, जो वीक बायर्स यहाँ से एंटर हुए थे अगर आप देखो तो वीक बायर्स का यही एक लो था। ठीक है, इसके बाद मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, इस तरीके से कर रहा था। तो मार्केट ने अभी तक वीक बायर्स को ही निकाला है। तो वीक बायर्स निकल चुके हैं, मार्केट को जाना भी बाइंग में है, ये लेवल टैप भी करना है मार्केट को, तो मार्केट यहीं से जो है ना सीधा बाइंग के लिए निकल सकता है। ठीक है, और ये मैंने जो एक ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी मार्क किया है, ये क्या मार्क किया है, ये एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये जो है मॉर्निंग के दिन मतलब मंडे के दिन जो है ये हिट ना हो, मतलब ब्रेक हो जाए, हिट सीधा ऊपर निकल जाए।
ठीक है। उसके बाद जब हम यहाँ टॉप से जब हम सेलिंग करेंगे, वो हमें अच्छे पॉइंट्स दिला पाएगी बजाय इस वाली सेलिंग के। ये वाली सेलिंग जल्दी अचीव हो जाएगी और पता नहीं मार्केट गैप डाउन के अंदर ही ये वाले पॉइंट सारे ले जाए हमारे, कुछ कह नहीं सकते हम, गैप डाउन में भी ये पॉइंट जा सकते हैं। तो अब हमारे पास इसके अंदर दो केस बनते हैं। अब दोनों केसों को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। अब आप ये चार्ट को यहाँ से हम इतना रख लेते हैं, ये इतना ही हमारे काम का है। अब या तो क्या होता है कि फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग हो जाती है, जैसे इस लेवल के आसपास से थोड़ा हम यहाँ तक खुल जाते हैं, इस वाले एरिया में खुल जाते हैं, इस वाला ये वाला एरिया जो है ऑर्डर ब्लॉक से नीचे और ये क्लोजिंग के नीचे, इस वाले एरिया में अगर हम खुल जाते हैं तो मार्केट क्या है, मार्केट के अंदर इस लेवल से क्या होगा, केवल सेलर्स ही आएंगे, और सेलर्स आएंगे तो फिर कहाँ तक हम जा सकते हैं, हम जा सकते हैं 23,500 के साइकोलॉजिकल लेवल तक जा सकते हैं। और उस लेवल से आप देखो तो ये बायर्स का क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया भी है, ठीक है। ये वो ऑर्डर ब्लॉक है, उसके ऊपर एफवीजी पेंडिंग है, ठीक है। तो ये बायर्स का ऑर्डर ब्लॉक एरिया हो जाएगा, यहाँ से फिर बाइंग आनी बनती है। अगर हम बड़ा गैप डाउन ही ओपन हो जाते हैं, अब बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाते हैं कहाँ पर, बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाते हैं इस साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर या नीचे। अगर साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर हो रहे हैं तो हम इसे ब्रेक करते हुए नीचे आ सकते हैं, और नीचे ओपन हो रहे हैं तो फिर ये जो बायर्स है ना, ये जो स्ट्रॉन्ग बायर्स है, ये वाले जो स्ट्रॉन्ग बायर है, ये तो खत्म हो गए ना, ये तो खत्म हो गए। जब हम यहीं ओपन हो गए तो सेलर्स मतलब इतने ज्यादा हावी है कि हम यहाँ ओपन हो रहे हैं, तो फिर ये वाले जो बायर्स हैं कितने थोड़े से बायर्स हैं, ठीक है, और वीक भी लग रहे हैं काफी। देखो एक मतलब छोटी छोटी जो ग्रीन कैंडल है उनके बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल आ जा रही है, ये बहुत ही मतलब क्या है, मुझे पता नहीं क्यों ये बायर्स में इतना जो है स्ट्रॉन्ग बायर्स मुझे ये नहीं लग रहे हैं, पर हाँ यहाँ से बाइंग तो आई है, हम इस बात को नकार नहीं सकते, तो वो बाइंग आई है। और अगर हम इसके नीचे गैप डाउन ओपन हो ही रहे हैं साइकोलॉजिकल लेवल के, तो फिर हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। तो फिर मार्केट क्या करेगा, ऊपर के अंदर सब चीजों को छोड़ता हुआ सीधे नीचे आ जाएगा, और अगर 23,500 के नीचे अगर हम ओपन होते हैं तो इजीली जो है ये 23,150 वाला जो ये लेवल है ना, जो हम कब से पहले से मार्क करके बैठे हैं, ये लेवल भी फिर क्या है, टैब होता हुआ नजर आएगा। और टैब ही क्या, आप जो है सीधे ही 23,000 का लेवल का भी आप अपना टारगेट रख सकते हैं अगर हम इसके नीचे ओपन होते हैं तो, क्योंकि मार्केट के अंदर बेरिशनेस और पैनिक जो है वो बहुत ज्यादा ही क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सेलिंग बहुत फास्ट आती है क्योंकि लोग घबरा जाते हैं, लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट होता है, इसलिए। तो मैंने आपको सिर्फ दो ही जो है आपको डायरेक्शन बताया मंडे के लिए, फ्लैट टू गैप अप और डायरेक्ट गैप डाउन। दोनों ही केस के अंदर आप क्या करने वाले हो आप समझ गए हो, ठीक है। और अगर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके, फ्लैट टू गैप अप के अंदर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके आपको किसी भी तरीके का रिजेक्शन दिखा रहा है, पर पता नहीं क्यों मैं इसको मानने नहीं वाला हूँ। अगर मैंने इसको मार्क किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पर मैंने इसे मार्क किया है, एक बार मैं आपको नोटिस करा दूं। ये मैंने मार्क किया है, ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है जिसके ऊपर मार्केट टैप करके नीचे के लिए निकलेगा, पर पता नहीं क्यों मुझे ये उतना स्ट्रांग नहीं लग रहा, इसलिए क्योंकि देखो वीक बायर्स जो है वो यहाँ से निकल गए हैं। अगर मार्केट की साइकोलॉजी, बायर सेलर की साइकोलॉजी को भी हम समझ के चलते हैं तो वीक बायर्स यहाँ से निकल चुके हैं। अब वीक बायर्स को निकाल के लिक्विडिटी लेकर मार्केट ने अपनी जो ये बेरिश कैंडल थी ये भी ऊपर क्लोज करी है इस लेवल के, और अगली जो बाइंग कैंडल थी वो भी, ठीक है। तो अब हम ये नहीं सोच सकते कि मार्केट यहाँ से और नीचे जाना चाहिए, है ना, तो मार्केट को यहाँ से ऊपर के लिए निकलना चाहिए, क्योंकि बायर्स अब इस लेवल पे मार्केट में है ही नहीं। जो वीकेंड्स होते हैं जिन्हें हम रिटेलर्स कहते हैं वो लोग यहाँ पे है ही नहीं। आप और हम यहाँ पे थोड़ी ना बैठे हैं, हम तो यहाँ से निकल गए ना, तो हम जो है मतलब आप लोग हम यहाँ पर थोड़ी ना है। जब यहाँ से बाइंग आई थी तो हम इस बाइंग के अंदर नहीं थे, हम यहाँ पर एंटर हुए थे, फिर यहाँ से हम निकल गए, ठीक है। क्योंकि जो रिटेलर्स होते हैं वो ये बड़ा मूव कहाँ कैप्चर कर पाते हैं, आप बताओ, रिटेलर इस बड़ी कैंडल के अंदर कहाँ पर होंगे, नहीं होंगे ना, वो इस तरह वो उस समय यहाँ सेलिंग ढूंढ रहे होंगे, लेकिन एकदम से बाइंग आ गई, फिर जब उन्होंने बाइंग ढूंढी तो वापस सेलिंग आ गई, तो वो लोग यहाँ पे नहीं है। उसके बाद जब अगले दिन मार्केट ये जो बाइंग दे रहा था तो फिर उसके बाद वो फुल्ली बाइंग में थे, जब वो बाइंग में थे तो मार्केट ऊपर से रिजेक्शन लेकर ऊपर ही नहीं जा पाया, देखो आप तीनों कैंडल्स को, और टॉप से ही एकदम सेलिंग उसने दिखा दी। उसके बाद मार्केट रिटेलर्स को क्या लगा होगा कि ठीक है मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने निकाला लोगों को, उसके बाद अब मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगा और डे हाई ब्रेक कर देगा। वो लोग यहाँ से फिर बाइंग में थे और मार्केट फिर सेलिंग में आ गया, और सेलिंग भी कहाँ तक दिखाई, जो ये बायर्स, जो ये वीक बायर्स जहाँ से एंटर हो रखे थे उसी लेवल तक। तो यहाँ पर अब बायर्स नहीं है, जब अब बायर्स है ही नहीं तो मार्केट को ऊपर जाने के लिए कौन रोकेगा, नहीं, कोई नहीं रोक सकता ना। और ये जो बायर्स यहाँ से पोजीशन बना के बैठे हैं, ठीक है, अगर आप इसे ऑर्डर ब्लॉक मानो, ये पूरा कंप्लीट एवरेज मानो 30 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर,
तो ये जो बायर्स यहाँ से पोजीशन बना के बैठे हैं, तो ये तो बिल्कुल प्रॉफिट में है ना। इन्हें तो निकालने के लिए मतलब मार्केट को यहाँ तक आना होगा, और जब यहाँ तक मार्केट आ ही जाएगा तो सेलर्स भी तो मार्केट के अंदर हावी होंगे, तो फिर मार्केट और नीचे आ सकता है। इसलिए हमें इसी साइकोलॉजी के साथ वर्क करना होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा। मैंने आपको ये ऑर्डर ब्लॉक एक मार्क करके दिया है, आप यहाँ पर रिजेक्शन को देख सकते हो कि हमारा मतलब ये वाला रिजेक्शन ब्लॉक काम कर रहा है, मतलब ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, किस तरीके से, ठीक है। लेकिन पर मार्केट के अंदर अच्छा ये होगा कि ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो जाए और मार्केट जो है वो इस वाले जो हमारा फिब का लेवल है 0.56 का, इसे टैप करता हुआ या तो नीचे आए या फिर इसे ब्रेक करता हुआ 24,180 185 के लेवल के आसपास तक पहुंच जाए। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ आ रही होगी। जिस तरह की एनालिसिस हम करते हैं वीकली एनालिसिस वीडियो के अंदर, वैसी ही डीप और क्लियर एनालिसिस मैंने आपको प्रोवाइड की है ना। तो आप इस एनालिसिस से क्या हो सकता है कि आप अपने ब्रेन को और शार्प कर सकते हो, चीज़ों को और बारीकी से देख सकते हो। तो आपसे मैं ये सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों कि प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी जो है वो प्रेस कीजिए। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ मंडे के दिन।